गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 7 नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में 4 यूनिट आपको दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है नॉलेज कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड सोर्सेस। नॉलेज यानी कि ज्ञान के संप्रत्यय को और उसके प्रकार और उसके स्रोत के बारे में हमें जानना है। तो उससे संबंधित हमें जानकारी जहाँ से मिलेगी। थ्योरीज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है कि ज्ञान को किस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है। और उसके पार्ट आगे देखने को मिलते हैं ट्रेडिशन, परंपरावादी, अथॉरिटी, अधिकार, एक्सपीरियंस, अनुभव और रीजनिंग, विचार। तो इस प्रकार से ज्ञान को इन्होंने अलग अलग तरीके से किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, किन किन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है, जो हम आगे पढ़ेंगे जब विस्तार पूर्व सिलेबस को देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया है नेशनल नॉलेज एंड इकोनॉमी, यानी कि ज्ञान की जो हमारा राष्ट्रीय ज्ञान है उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन, इनको NKC के शॉर्ट में भी जाना जाता है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की जो विचारधारा है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है इसके बाद NKC ऑन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, NKC को शिक्षा में किस प्रकार से उसका प्रबंध किया गया है उससे संबंधित जानकारी हम इसमें हासिल करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो इंडियन जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जैसे उसमें तो उसको ज्ञान को किस प्रकार से रखा गया है एलिमेंट्री स्टेज पर, सेकेंडरी यानी कि एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल उससे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च स्तर पर, और किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इन तीनों में हमने देखना है कि किस प्रकार से ज्ञान के बारे में बात की गई है। तो नेक्स्ट इसके बाद थर्ड यूनिट करिकुलम का मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड बेसिस ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंस उसका महत्व क्या है, बेसिस ऑफ करिकुलम, करिकुलम पाठ्यक्रम का बेसिस किस प्रकार से हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे यूनिट नंबर 3 में। नेक्स्ट इसमें पार्ट दिया गया है थर्ड यूनिट में करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठ्यक्रम का विकास में उसके संप्रत्यय को स्पष्ट करना है, नीड्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इम्पोर्टेंस उसका महत्व क्या है करिकुलम डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको हमने जानना है। नेक्स्ट है इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो जो फैक्टर देखने को मिल रहे हैं यानी कि प्रभावित करने वाले कारक जो पाठ्यक्रम विकास को देखने को मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से, फिलोसफिकल दर्शनशास्त्रिक रूप से, सोशल सामाजिक रूप से, और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से। तो इन तीनों तरीकों से कह सकते हो कि जो इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है करिकुलम डेवलपमेंट को, पाठ्यक्रम विकास को। नेक्स्ट है इसके बाद स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेप्स यानी कि इसके जो स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं पाठ्यक्रम विकास के। इशू एंड ट्रेंड्स एंड करिकुलम डेवलपमेंट, जो इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं और ट्रेंड्स कौन कौन से दो देखने को मिलते हैं पाठ्यक्रम विकास में, ये हम इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड यूनिट हमारी पूरी
करिकुलम डेवलपमेंट पे देखने को मिल रही है। ये हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इसके बाद 4th यूनिट मेथड्स ऑफ करिकुलम। तो मेथड्स कौन कौन सी हैं, विधियाँ कौन कौन सी हैं करिकुलम की, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्रास रूट्स मॉडल, सिस्टम एनालाइज मॉडल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो इन तरीक़ों से हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम को सामने रखेंगे कि उसका जो प्रतिरूप हमें देखने को मिल रहा है पाठ्यक्रम का, वो किस प्रकार से हमारे सामने है। इसके बाद है करिकुलम एवोल्यूशन। करिकुलम का एवोल्यूशन किस प्रकार से करोगे, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करना चाहोगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में है, यानी कि उसके संप्रदाय को स्पष्ट करना है, और इम्पोर्टेंस उसके महत्व को हमने देखना है। नेक्स्ट पार्ट है 4th यूनिट का स्टेप ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन। स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो हमें कौन कौन से भाग हमें सामने दिखाई देंगे करिकुलम एवोल्यूशन के, स्टेप्स बाय स्टेप हम इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सजेशन एंड रिकमेंडेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एज पर द फॉलोइंग कमीशन। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से, आप सुझाव कौन कौन से दे सकते हो, रिकमेंडेशन किया है जो करिकुलम डेवलपमेंट में, उनके बारे में जानकारी इन्होंने दी है जिन्होंने अभी तक सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहले है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। तो उन्होंने क्या क्या अपने सुझाव दिए हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964। इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें 1964। नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्या क्या बातें थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आगे आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार उसमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आई है हमारे सामने 1986 के बाद। तो इनकी जानकारी हम सिलेबस जब पढ़ेंगे पूरा तो तब प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा वो उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। पेपर का पैटर्न आपका सेम ही रहेगा जैसे बाकी पेपरों का पैटर्न रहेगा। तो ये पेपर नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट का पेपर भी सेम ही रहेगा। तो इसमें 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 3 आवर्स में आपने ये कंप्लीट करना है। और इसके जो नंबर हैं मैक्सिमम जो 50 नंबर का है, ये 10 नंबर की इंटरनल मिलेगी आपको और 40 नंबर का आपको थ्योरी मिलेगी। तो 40 नंबर में आपका जो थ्योरी का वर्क आपको आएगा। तो पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, पेपर में आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे सभी, तो जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपलसरी होगा आपके लिए और उसके 8 नंबर रहेंगे। तो आगे देयर विल बी 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच इज द सेलेक्ट ऑफ द इंटायर सिलेबस। तो आगे आपको जो फर्स्ट पेपर में 4 क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट आंसर के दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के वो मिलेंगे आपको। तो चारों को आपने कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए कंपलसरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे जो पैटर्न रहेगा आपका, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हर यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी सेंट फ्रॉम ईच 4 यूनिट आउट ऑफ विच द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो इस प्रकार से आपकी ये चारों यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा और उसी में से आपको हर पेपर जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का मिलेगा। तो ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी मार्क्स, तो सभी के नंबर जो सेम रहेंगे आपके। तो आपने इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आगे हम सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट जब भी पीरियड आपका होगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।